समावेश, विज्ञान की प्रगति और राष्ट्र की चेतना का जागरण के साथ साथ नैतिक शिक्षा की प्रबलता, इन बिंदुओं को लेकर नई शिक्षा नीति को बनाया है। और आने वाले समय में जो हम विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, हमारा जो पखवाड़ा है, पखवाड़ा नहीं कहूँगा बल्कि ये कहूँगा कि 25 सितंबर से लेकर और 25 दिसंबर तक ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो शताब्दी है, जन्म जयंती शताब्दी है, और 25 सितंबर को पूज्य दीनदयाल जी का जो जन्मदिवस था, हम लोग देश में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें आत्मनिर्भर भारत हमारी संकल्पना है प्रधानमंत्री की। और शायद इसके द्वारा जो 2 लाख करोड़ रुपया जीएसटी के उपहार के रूप में जो कम किए हैं, ये दिवाली का जो बोनस है, वो मैं समझता हूँ कि नवरात्र के पहले ही प्रधानमंत्री जी ने भारत के लोगों को दे दिया। अब कल्पना करो 28% जो था वो अगर 5% हो जाती है जीएसटी, तो 23 में अगर 100 रुपये की कोई चीज़ है तो 23 रुपये बच के, यानी 77 रुपये दिवाली में 23 रुपये की बोनस मिल गया। कृषि के क्षेत्र में भी धन योजना परसों लागू की है प्रधानमंत्री जी ने। 42,000 करोड़ रुपए की कृषि क्षेत्र में जैविक खेती के साथ साथ दलहन का उत्पादन बढ़े, यानी आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के लिए आज भारत तेजी से 2047 के अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। और इसके लिए जरूरी है कि लोग शिक्षा के क्षेत्र में चैतन्य भाव से आगे आए। तो आज सीकर का ये जो युवाओं का जो सम्मेलन है, युवा हमारा भविष्य है, भारत युवा भारत है। 65% यहाँ पर शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा हमारे यहाँ है। और मोदी जी का लक्ष्य है युवाओं की बेरोजगारी को दूर करना। आपसे आज बात कर रहे हैं, खुशखबरी आई है कि आज जीडीपी जो आज हमारी जो महंगाई की दर थी वो 2 से ऊपर थी, आज वो 1.6 के आसपास रह गई। एक बड़ी उपलब्धि है। और मैं समझता हूँ कि राजस्थान जहाँ अपना शैक्षिक विकास कर रहा है, वही मैंने सुझाव के तौर पर कहा है कि दूसरे प्रदेशों के मॉडल का आपस में एक्सचेंज होना चाहिए और बच्चों के लिए सस्ती और अच्छी शिक्षा हो। इसके लिए उदाहरण मैंने अभ्युदय कोचिंग उत्तर प्रदेश का दिया है, जहाँ मुफ्त में कोचिंग होता है और कोचिंग की ज़रूरत ना पड़े। इसके लिए जो हाई स्कूल इंटर के पाठ्यक्रम हैं, उनको प्रतियोगी परीक्षाओं के कंटेंट के रूप में पढ़ा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे प्रदेश हैं जिनमें प्रतियोगी परीक्षा का विषय अलग है और हाई स्कूल इंटरमीडिएट के जो कंटेंट कोर्स है वो अलग है। इसलिए बच्चे उसको जानने के लिए कोचिंग पढ़ते हैं, उनकी मजबूरी है। अगर कोचिंग पढ़ना हो तो हमारे वहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है कि सरकारी स्तर पर भी सहायता दी जा रही है उत्तर प्रदेश में। और बहुत सी चीज़ें अच्छी राजस्थान की है, उसको हम अपना रहे हैं। बहुत सी चीज़ हमारी उत्तर प्रदेश की है, वो राजस्थान अपनाए और भारत एक सशक्त राष्ट्र बने, इसीलिए हम लोग आए।